बीबी साहिबा को बुलाया हुआ था। हर रोज़ ये ओछे हथकंडे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो घर पहुंचती हैं तो फिर नोटिस भिजवा दिया जाता है। तरीक़ाकार हमेशा जब खान साहब भी पेश हुए तो खान साहब को भी बिठा लिया जाता था। घंटे के बाद टीम आती थी और कुछ सवाल किए, फिर चाय का वक्फ़ा, फिर घंटा बिठा लेते थे। 3-3, 4-4 घंटे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उनको कि वो तंग पड़ जाएं, वो मेंटली तौर पर थक जाएं, हार जाएं। तो वो सारे उनके वहम थे और ये वहम ही रहेंगे। आज भी यही हुआ कि 45 मिनट्स के करीब पहले तो जो है जनाब वो टीम आई नहीं है। हमने पूछा कि किधर है, उन्होंने कहा जी कि रास्ते में है, कोई कोर्ट में गया हुआ, कोई उधर गया हुआ है। 2 बजे उन्होंने हमें कहा। और गिरफ्तारी इस मुकदमे में एक अफवाह फैलाई गई कि गिरफ्तारी हो जाएगी। वो इस मुकदमे में बेल के ऊपर थी, गिरफ्तारी किसी तरह से मुमकिन नहीं थी। और हमेशा जब बेल अप्लाई की जाती है तो नैब जाकर अदालत में बयान देती है कि हमें कोई इनकी गिरफ्तारी जो है मतलूब नहीं है। तो जब वो बयान देती है उस ज़मानत को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जो ही घर पहुंचते हैं तो दोबारा नोटिस भेज दीजिए। लास्ट टाइम जब हमने इसमें बेल के लिए अप्लाई किया, अदालत के अंदर यही कहा गया कि नोटिस भी नहीं दिया गया। हालांकि नोटिस दिया गया था, इसलिए हम आए थे अदालत में। तो लिहाजा जो ही वो फिर घर पहुंची और नोटिस मिल गया और उसमें उन्होंने पहले तो बुलाते थे बतौर गवाह, इस दफ़ा बतौर मुल्ज़मा बुलाया गया है। अब हैरत की बात यह है कि आप बतौर मुल्ज़म कैसे बुला सकते हैं और ये कैसे कह सकते हैं कि वो तफ्तीश के अंदर उन्होंने तावन नहीं किया। हमेशा जब भी वो आए उन्होंने तमाम दस्तावेज़ात, एग्रीमेंट, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोवाइड किए और खान साहब भी पहले ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ये वही सवालात हैं जो खान साहब से पूछे जाते थे। एक दफ़ा नहीं, 10-10 दफ़ा पूछे जाते थे, 10-10 दफ़ा बुलाकर पूछे जाते थे। सेम वही रेपिटिशन यहाँ पर हो रही है और उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए हैं। उन्होंने बड़ा वाज़िया बताया है कि मैं तो इसके अंदर ट्रस्टी थी, मेरा तो कोई किसी तरह से इसके साथ, आप देख लें ना, अगर एग्रीमेंट ही देख लें तो उसमें जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रस्ट के नाम होनी थी। उससे कोई फाइनेंशियल एक पैनी का फ़ायदा जो है उसकी इनकम से या उसके जो वो एसेट सारा है वो तो ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई। तो उससे कोई इनकम जो है वो बीबी साहिबा के अकाउंट में नहीं आनी और ना आई है और ना मुस्तकबिल के लिए आएगी। तो फिर इनको किस तरह से कसूरवार ठहराया जा सकता है कि इन्होंने कोई फ़ायदा लिया है। अब बात यह है कि कत्ल होता है क्वेटा में तो मुकदमा यहाँ पर पहले ही कहते हैं कि दर्ज आप पे हो जाएगा। तोशाखाना केस के अंदर घड़ी का मामला, यहाँ पर गाड़ियाँ लोग हज़म कर गए, गाड़ी पैसों से ली है, गाड़ी ली नहीं जा सकती। जो हज़म कर गए उनको पूछ कोई नहीं रहा, जो रिकॉर्ड दे रहे हैं और पैसे डबल ट्रिपल अदा करके ले रहे हैं उनके ऊपर केसेस बनाकर सज़ा दे दी गई है। मुकदमा तो है कोई नहीं, मुकदमा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एब्सोल्युटली नॉट। और वो खान साहब ने किया और वो डटे रहे, जुर्रत का, हिम्मत का मुजाहरा किया कि हम किसी के साथ बैठ सकते हैं बराबरी की बुनियाद पर। हम किसी से अगर कर्जा लेते हैं तो मुलाजम नहीं हो गए, कोई बात करे तो बराबरी के ऊपर, दोस्ती के ऊपर। ये कोई नहीं है कि हम उनके ग़ुलाम बन गए हैं और ग़ुलामी उन्होंने नामंजूर का नारा लगाया, जिसके बाद जो है ये सारी बुछाड़ जो है मुकदमों की गई, उनकी हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए हटाई गई। बीबी साहिबा का कोई इस मुकदमे के अंदर रोल नहीं है, कसूर नहीं है किसी तरह से उनके ऊपर। वो बापर्दा खातून है, उनका कोई, देखें अगर आपके बच्चे इस्लामी तालीम उस ट्रस्ट में हासिल कर रहे हैं तो क्या ये गुनाह है? क्या उस जो वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं क्या उनसे कोई इनकम जो है वो जनरेट? ये तो ट्रस्ट है। वो अल्लाह ताला के साथ दोनों जो है वाइफ और हस्बैंड अटैच हैं, तो उन्होंने तो जो है एक नेक काम किया, उस नेक काम की सज़ा ये दे रहे हैं कि उन्हें उस केस के अंदर जो है रोज़ाना उनके ऊपर एक बोगस केस बनाकर बुलाया जाता है और यहाँ पर घंटों बिठाया जाता है। और दूसरी तरफ यही नैब है जो प्रोटोकॉल दे रहा है, कह रहा है कि 420 सेकंड के अंदर ज़मानत दे दें, हमें कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक यहाँ पर है, एक सवालनामा दिया गया है जो कि 11 नुकात पर मुश्तमिल है और ये सवालों के तमाम जवाबात जो हैं उन्होंने उनको दिए हैं। कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट जो कि पहले भी प्रोवाइड कर दिए थे, आज क्योंकि वो पहले प्रोवाइड किए हुए थे तो आज हम दोबारा क्यों लेकर आते, तो वो भी उनको दोबारा दे दिए जाएंगे। वो सवालनामा आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसके अंदर ये है कि वो एक ऑफिशियल एक चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह जो ही ये भी आपके साथ शेयर करेंगे जब कोई एक आध सवाल जो इसके अंदर रह गया है दस्तावेज़ात के हवाले से वो प्रोवाइड की जाएंगी तो आपके सामने सारी चीज़ें लेकर आएंगे। अच्छा पंजोदा साहब, एक सवाल है कि ये जो अल कादिर ट्रस्ट है
ये आम आदमी को कैसे समझ आएगा, जिसके अंदर जो है ना बुशरा बीवी को जो है ना इन्वॉल्व किया जा रहा है? एक आसान से अल्फाज में बताइए जो कि आम आदमी को समझ आए कि ये ट्रस्ट और ये यूनिवर्सिटी किस मकसद के लिए बनाई गई थी और इसका मकसद क्या है, ताकि आम बंदा समझ सके इस चीज़ को। देखें, ये चैरिटेबल ट्रस्ट, ये यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई गई थी कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें, दीनी तालीम हासिल कर सकें, सीरत नबी समझ सकें। और इसके अंदर इल्ज़ाम ये है कि आपने ये फ़ायदा लिया 190 मिलियन पाउंड, वो जो रकम वो कहते हैं, क्या वो इमरान खान साहब के या बीबी साहबा के अकाउंट में आई? वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी है। तो कसूर उनका क्या है? कसूर सिर्फ यही आपको बताया कि एब्सोल्युटली नॉट, और उसके अलावा कोई कसूर नहीं है, कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ ये एक तोहमत नई से नई, कभी फ़रद शहज़ादी वाला किस्सा लेकर आते हैं, कभी वो जनाब अलीम खान कोई नई एक दास्तान लेकर आते हैं। अगर देखें उनका मकसद क्या है, उन्होंने फॉरेस्ट की ज़मीन पे ऊपर कब्ज़ा किया, LDA की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया, लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया, और सियासत को वो ढाल बनाते हैं। उन्होंने ढाल बनाया हुआ है, चैनल उनका वो भी उन्होंने ढाल बनाया हुआ है। और उस वक्त तक इमरान खान साहब ठीक थे जब उन्हें कहते थे, जब उनके वो साथ थे। जब खान साहब ने देखा कि ये मामलात इस तरह से कर रहे हैं और खान साहब ने कबूल नहीं किया, तो उनको तकलीफ़ हुई कि देखें वज़ीर आला तो मुझे बनाना था, मेरा हेलीकॉप्टर था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। बात यह है कि इमरान खान साहब को आपके हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। इमरान खान साहब की स्ट्रगल जो है वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए है। इस बोगस निज़ाम से जो ये छुटकारा पाने के लिए जो मुल्क के अंदर दो कानून है, इस अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, ये उन्होंने फ़ाइट की है।